भारतीय सीमा पर देश का सबसे ऊंचा बीएसएफ झंडा फहराया गया। बाघा बॉर्डर पर 350 फीट लंबा बीएसएफ का झंडा फहराया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच साझा अंतर्राष्ट्रीय अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे बड़े बीएसएफ झंडे का उद्घाटन बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने किया, जो 60 फीट ऊंचा है और यह विशेष प्रकार के कपड़े से बना है। उन्होंने कहा कि पहले इसी स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था और अब सीमा पर 450 फीट का एक खंभा लगाया गया है और उस पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिसके कारण यह स्तंभ खाली हो गया था और अब इस स्थान पर बीएसएफ का सबसे बड़ा झंडा फहराया जाता है। बीएसएफ के महानिदेशक ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा से 160 ड्रोन पकड़े थे और 442 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और 23 हथियार बरामद किए। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर के नजदीक के ग्रामीण भी बीएसएफ को पूरा सहयोग करते हैं और उन्होंने कहा कि इस साल भी 49 ड्रोन बीएसएफ ने पकड़े हैं। वहीं बीएसएफ ने अब तक 89 किलो हेरोइन जब्त की है और 6 हथियार बरामद। विपिन भाटिया की रिपोर्ट। ये झंडा जो है ये टावर 350 फीट ऊंचा है। 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और इसमें पहले राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, लेकिन बाद में जब एक और टावर इससे ऊंचा बन गया है, वो इससे और भी 100 फीट ऊपर है और उसमें अभी नेशनल फ्लैग हमने लगाया हुआ है। और ये जो फ्लैग नेशनल फ्लैग वहाँ जाने की वजह से ये अभी पोल खाली था, इसमें हमने फिर बीएसएफ का फ्लैग लगाया और ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा फ्लैग किसी भी बल का है। इसका हमें और आप सबको बहुत गर्व है। कितनी ये लंबाई चौड़ाई कितनी है जी इसकी? ये झंडा 60 फीट बाई 40 फीट का है और 40 किलो का है। 40 किलो का। तो खास इसके लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया ताकि हाँ, इसको फैब्रिकेशन करना आसान नहीं था, स्पेशल क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हवा ऊपर है तो फटने का खतरा रहता है, तो स्ट्रेंथ वाला एक फैब्रिक चाहिए, तो स्पेशल फैब्रिक बनवाया गया और उसका ये झंडा बना है। और उसमें जो होस्टिंग है वो भी मोटराइज्ड है, मोटर से इसको होस्ट किया है। तो सर, जिस तरह से शाम को और परेड के वक्त जो झंडा उतारने की रस्म यहाँ इसकी भी हुआ करेगी? बिल्कुल होगी, इसके लिए स्पेशल। हाँ, ये मोटर है इसमें जी। तो हर रोज ये किया जाएगा जी। तो सर, इस तरह के और देश में झंडे लगेंगे अभी कहवाना मुश्किल है, लेकिन ये तो लग चुका है। इसमें सारे बीएसएफ कर्मी हैं, आप देखते हैं कि कितने यहाँ काम करते हैं, परेड करते हैं, तो उन सबको भी फ़ख्र है और उनका भी मोराल बूस्टर है ये। और जो यहाँ स्कूल से बच्चे आए हैं, देखिए आप, उन सबको भी बड़ी खुशी है इस चीज़ की। मैंने उनसे बात की अभी, तो वो भी बड़ा खुश हैं इस प्रोसेस को देख के। और ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि इतने ऊंचे झंडे की होस्टिंग देखना। सर, पड़ोसी देश इस झंडे को देख पाएगा? बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं। देखो नितिन जी, ये अभी जो बॉर्डर पार से ड्रोन की एक्टिविटी होती है उसको पूरी तरह हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे बॉर्डर एरियाज़ के जो नागरिक हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा सजग हैं और हमारे को सहायता करते हैं, हमको खबरें देते हैं और हम गिरा देते हैं तो कई बार फसल में या खेत में नज़र नहीं आता फसल के बीच में, तो वो हमको बताते हैं कहाँ, और उसका सामान होता है कई बार नज़र नहीं आता, हमको वो बता देते हैं कि यहाँ है। तो बीएसएफ के साथ बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और सर, बीते समय बीएसएफ ने बहुत अच्छी रिकवरीज की हैं, बहुत सारे ड्रोन पकड़े गए हैं, बट फिर भी ड्रोन उसके अलावा भी आ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो इस धंधे में लगे हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है उस कोशिश को कामयाब ना होने देना। तो वो हम पकड़े जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि पिछले साल हमने 107 ड्रोन यहाँ पकड़े थे, पंजाब की अगर बात करें तो, और 442 किलो हेरोइन सिर्फ यहाँ पकड़ी थी, 23 हथियार पकड़े थे। इस साल अब तक 49 ड्रोन ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं और 89 किलोग्राम हेरोइन हमने पकड़ा है। सर, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी फॉलो की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, उसकी मशीनें होती हैं। हथियारों की ताकत बता दें। इस बार 6 हथियार पकड़े गए इस एरिया में। सर, एंटी ड्रोन फैसिलिटी लगाने की बात की जा रही थी कि एंटी ड्रोन लगेगा जिससे कि सारे कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं होगा कि वो भारत में आ सकेगा, वो कहाँ तक पहुँचा है? उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है, कई मशीनें लग चुकी हैं और कई मशीनें और भी लगने वाली हैं। सर, भारत बांग्लादेश सरहद की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती जाए? वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में फेंसिंग हो गई है,
जहाँ फेंसिंग नहीं है और हो सकती है वहाँ भी फेंसिंग अभी लगने का काम चल रहा है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जो रिवराइन एरियाज हैं, जहाँ नदियाँ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती। तो वहाँ दूसरी तरह किस्म के उपकरण हमने लगाए हैं जो हमको मदद करें डिटेक्शन में और फटाफट हमारे सैनिक वहाँ पहुँचकर उसको रोक सकें। जैसे इनोसेंट कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है उसको आप फिर कैसे डिटेक्ट करते हैं, कि कैसे उसको तहकीकात करते हैं कि ये इनोसेंट है, यहाँ कोई उसकी एक्टिविटी ऐसी है जो अपनी एक्टिविटी का यहाँ पे आया है? देखिए, इनोसेंट तो खैर कोई नहीं होता है। सरहद पार करना एक डेलिब्रेट एक्ट होता है। या तो बिल्कुल ही बगल के गांव में रह रहा है, नज़र नहीं आया, बॉर्डर क्लियर नहीं है, वो अलग चीज़ है। ऐसे वाक़यात नहीं होते हैं क्योंकि जो इतने दिन से रहते हैं उनको आइडिया है कि बॉर्डर की लाइन कहाँ से जा रही है और कहाँ तक उनको नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नीयत से या तो इकोनॉमिक रीज़न से या किसी ट्रांसबॉर्डर क्राइम के चलते आते हैं, तो उनके लिए पूरी प्रोसेस लेट डाउन है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। फेंसिंग से कितना फर्क पड़ा है, जिससे अगर बाहर विदेशी अगर हम घुसपैठियों या आतंकियों को जिसको नाम दे सकते हैं, इससे कितना फर्क पड़ा इससे है? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कम से कम कई जगह लोग फेंस काट के भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उनको टाइम लगता है। तब तक हम डिटेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कामयाब ना होने देने में। जम्मू के कुछ एरिया अभी भी बीएसएफ के भी फेंस लगी हुई है और हम लोग चौकियाँ हमने बनाई हुई हैं, चौकियों में भी रहते हैं। उसके अलावा भी हम निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और हमारे पास उपकरण हैं जिससे हम उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। गुजरात का सी रूट भी इस बार देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी काफी रिकवरी हुई है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप बताना चाहें। वो एक्चुअली कोस्ट गार्ड ज़्यादातर ये चेक करते हैं।